नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले पीडीलाइट इंडस्ट्रीज स्टॉक को लेके। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखा जाए तो स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी है। स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी रेशियो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी स्टॉक में काफ़ी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पे पिछले एक साल से ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। आखिर उसके पीछे के क्या रीजंस है, लेकिन उससे पहले मार्केट को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर बात करें तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट का माहौल बना हुआ है। अगर बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का कंसर्न आया था। देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को चूज करता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने के लिए। और लिक्विडिटी एक ऐसा कंसर्न होता है जो बड़े बड़े मार्केट को ध्वस्त करके रख देता है। तो जो स्टॉक और लिक्विडिटी को देखो कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, इसलिए लिक्विडिटी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अगर बात करें अगस्त और सितंबर की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले थे। देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अक्टूबर के टाइम की, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में लगभग अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से वहां पे ट्रेडिंग विंडो बंद होती हुई नजर आई, जिसके चलते एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें करंट टाइम की, इस टाइम की, तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,500 के करीब आके खड़ा हो गया है। एक बड़ी गिरावट का माहौल मार्केट में चल रहा है। काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे 80-90% के करीब स्टॉक्स में गिरावट हो चुकी है। और काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं। और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफी नामी गिरामी स्टॉक है, जैसे आईसीआईसीआई स्टॉक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, साथ में जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक हो गए, जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। सारा का सारा माल वहां पे एफआईआई और डीआईए के हाथ में, और दोनों के बीच में एक जबरदस्त जंग का सिलसिला वहां पे चल रहा है। अगर बात करें पीडीलाइट स्टॉक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में, तो देखो इस स्टॉक के अंदर अगर फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, फिर भी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हो रही है। ये गिरावट कितनी हो सकती है या फिर नहीं हो पाएगी, या फिर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आपको जल्द देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टॉक के अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 सालों में एक शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 75% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। 4 साल में स्टॉक ने 56.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। 3 साल में स्टॉक ने करीब 10.5% का रिटर्न दिया, और 2 साल में स्टॉक ने 15.5% के करीब रिटर्न दिया। देखा जाए तो 5 साल के रिटर्न तो ठीक है, लेकिन 3 साल तक की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो भाई 3 साल होल्ड करने के बाद 10% का रिटर्न मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा रिटर्न है। देखा जाए तो इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे भी स्टॉक अवेलेबल है जहाँ पे अगर आप 9 महीने भी होल्ड कर लेते हो तो आपके पैसे करीब 5 गुना से ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे भी स्टॉक है जहां पे अगर 5 साल अगर आप होल्ड कर लेते हो तो समझ लो उन्होंने 5 साल में ऐसे रिटर्न दिया है कि इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 200 गुना से ज़्यादा करके दिया है। तो ऐसे कोई एक दो स्टॉक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, और उन सभी स्टॉक की मैंने वीडियो भी बना रखी है। आप लॉन्ग वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, देखो शॉर्ट वीडियो में इतना टाइम नहीं मिलता किसी भी वीडियो को वो डीपली एनालिसिस करने का, इसलिए लॉन्ग वीडियो जरूर देखें, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और स्टॉक के बारे में आपको एक डीप एनालिसिस भी देखने को मिलती है। अगर जो बंदे मोस्टली शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो में आधा अधूरा ज्ञान आपको मिलता है। हालांकि वहाँ पे शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें सोल्व हो जाती है, लेकिन वहाँ पे पूरा डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में पिछले एक साल से ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। एक साल में स्टॉक में 1.63% की गिरावट हुई। मात्र 9 महीने में स्टॉक में 12.5% से ज़्यादा की गिरावट हो गई। अगर बात करें 6 महीने में, तो 6 महीने में 13.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई। 3 महीने में स्टॉक में करीब 12.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई, और मात्र 1 महीने में स्टॉक में 7% से ज़्यादा की गिरावट हो गई। और अगर एक हफ्ते की बात करें तो मात्र 7 दिन के अंदर स्टॉक में 4.5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए कि भाई किस कदर यहाँ पे स्टॉक में गिरावट का सिलसिला चल रहा है। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 69.84% थी, 69.84% थी, जो इस साल घट के 69.60% हो गई है। देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर एक बड़ी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है प्रमोटर की होल्डिंग में।
एक पॉइंट हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखना, अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है वो प्रमोटर होता है, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा सभी इन्वेस्टर्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, चाहे वो डीआईआई हो, एफआईआई हो या पब्लिक इन्वेस्टर्स हो। इन सभी इन्वेस्टर्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में अगर कोई रखता है तो वो प्रमोटर होता है। और इतनी इन्फॉर्मेशन रखने के बाद अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है तो वहाँ पे ज़रूर कुछ बड़ा है। इसलिए हमेशा आपको डीआईआई और एफआईआई के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, प्रमोटर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो आपको भी होल्डिंग में इंक्रीमेंट करना चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है तो वहाँ पे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर बात करें स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल 8.11% थी, जो इस साल बढ़ के 9.16% हो गई है। देखा जाए तो एक फ्लक्चुएशन लेवल के बिल्कुल करीब यहाँ पे होल्डिंग आ गई है। अगर बात करें स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग की, तो यहाँ पे 0% थी पिछले साल, जो इस साल यहाँ पे 11.79% से ज़्यादा हो गई है, करीब यहाँ पे 11.5% से ज़्यादा हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई जो फ्लक्चुएशन लेवल बनता है उसको क्रॉस कर चुकी है। अगर बात करें इस स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 8.85% थी, जो इस साल घट के 8.08% हो गई। अब भाई घटनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में बड़ी गिरावट आई है, और ये बिल्कुल लाजमी है जब स्टॉक लगातार पिछले एक साल से कोई रिटर्न नहीं दे रहा, और अगर 2 और 3 साल भी होल्ड करने के बाद 10-15% का रिटर्न मिल रहा है, तो भाई इतना रिटर्न तो आप किसी बैंक वगैरह में एफडी वगैरह करवा के वहाँ से भी आप गेन कर सकते हो। तो इतना साल तक होल्ड करने के बाद इतना रिटर्न मिलना, तो ऐसे केस में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को कम नहीं करेंगे तो बेचारे और करेंगे क्या। अगर बात करें स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तो भाई यहाँ पे जो मैं डेटा आपको दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे करोड़ों की फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 3,167 करोड़ के आसपास, जो इस साल कंपनी का बढ़ के टोटल रेवेन्यू हो गया है 3,425 करोड़। अगर बात करें कंपनी के खर्चों की, तो भाई कंपनी के खर्चे पिछले साल यहाँ पे 2,388 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के हो गए 2,571 करोड़। देखा जाए तो जैसे जैसे टोटल रिवेन्यू बढ़ा है वैसे वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, देखो सबसे खास पॉइंट है फाइनेंशियल फैक्टर का। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल चार्ट देखते हो किसी भी कंपनी का, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर देखना चाहिए, जिससे पता चलता है कि कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी कुछ कर भी रही है या फिर हाथ पे हाथ धरे बैठी है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है। देखो कंपनी के इनकम के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो साथ में जो अदर इनकम सोर्स है सारों को मिला के टोटल रिवेन्यू बनता है। तो अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर पॉजिटिव आता है तो हमें पता चल जाता है भाई कंपनी कुछ कर रही है, कंपनी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 742 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 798 करोड़ हो गया। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट देखने लायक आपको बिल्कुल आपको फोकस करना चाहिए। देखो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 798 करोड़ है तो भाई टोटल रिवेन्यू 3,425 करोड़ कैसे आ गया। सोचने वाली बात है, अगर आप सोचते हो तब ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते तब आपके लिए ये डेटा कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 798 करोड़ है तो टोटल रिवेन्यू 3,425 करोड़ कैसे आया, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट यहाँ पे सोचने लायक है। देखो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं, मार्केट में भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, गोल्ड में, सिल्वर में, ग्लोबल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, अलग अलग प्रोजेक्ट में, कई जगह वो इन्वेस्टमेंट करती है, और उनसे जो इनकम आती है वो अदर इनकम सोर्सेज होते हैं। और जो कंपनी खुद जनरेट करती है प्रॉफिट अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। सबको मिला के टोटल रिवेन्यू बनता है। अदर इनकम में जैसे कि अदर इनकम हो गई, मार्केट से इंटरेस्ट कितना कैप्चर किया, वो सारी चीज़ें मिला के टोटल रिवेन्यू बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन्वेस्टर्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेके, ना कि अदर इनकम सोर्सेज को लेके। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे टोटल रिवेन्यू पॉजिटिव में, तो एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर बात करें स्टॉक के रिजर्व को लेके, तो यहाँ पे कंपनी के अगर रिजर्व की बात करें तो पिछले 2020 में कंपनी का जो रिजर्व था वो 4,405 करोड़ था, और इस साल कंपनी ने अपना रिजर्व काफ़ी हद तक बढ़ाया, लगभग यहाँ पे डबल के करीब कर दिया है, और यहाँ पे 8,356 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व पहुँच गया है। एक बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त इंक्रीमेंट कंपनी के रिजर्व में देखने को मिलता है। एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कंपनी डेबिट फ्री है, कंपनी में कोई कर्जा नहीं है, बल्कि 8,356 करोड़ के ज़बरदस्त रिजर्व के साथ कंपनी मार्केट में ट्रेड कर रही है। अगर बात करें कंपनी के अगले पॉइंट के बारे में, तो वो है इन्वेस्टमेंट को लेके। भाई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, अपने बिजनेस को पॉपुलेट करने के लिए या
अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर बात करें 2020 की, तो यहाँ पे 1186 करोड़ का कंपनी ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और जो इस साल कंपनी ने बढ़ा के 2235 करोड़ के आसपास कर दिया है। देखा जाए तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रही है, जो कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्कोप तो मिलेगा, साथ में लॉन्ग टर्म में एक अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। जो कंपनी सीमित दायरे में बिजनेस करती है वहाँ पे स्कोप भी कम हो जाते हैं और स्टॉक के रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हमें बताइए स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उस स्टॉक के बारे में ये पॉइंट बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।